अकदरा ग्राम पंचायत में ओन भूमि संरक्षण और गौ माता के लिए दामन घास की बुआई अकदरा ग्राम वासियों के द्वारा ये दामन घास की छंटाई हो रही है। बीज छिड़काव के बाद इस पर कल्टी लगाई जाएगी। इससे पहले 41 बीघा भूमि पर दामन घास की बुआई की जा चुकी है, जिसका रिजल्ट अच्छा रहा। उसके बाद आज ये मिशन 2 स्टार्ट किया है, तो ये भी ईश्वर और गौ माता की कृपा से सफल होगा। पीछे ट्रैक्टर लगे हुए हैं, तवी दड़े में सैकड़ों ट्रैक्टर, दूर दूर तो ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। आगे ठीक मैं तो मेहरबानी होला बाकी मिनखा वास्ते रणजीत बट वो खुला पर देवी नाम ले फ्रॉड बहुत अगर होवेला तो ठीक है, नहीं होवेला तो भाई संदेश है कि भाई खुदा तो थोड़ा ज्यादा कर संदेश जी बाकी कही मेरे और बखी रहता प्रधान साहब ने के मैं हमारे के आपन भाग है आपन भाग ठीक है गांव रे भाग में नहीं भाग है ना रही अभी कहीं है ही कहीं ना कहीं करा तो वो भी मैं आने वाले टाइम में बातचीत करूँगा। कौन था एक और चीज माना हम आई गौशाला में रजिस्ट्रेशन अगर करा था तो भविष्य में हर व्यवस्था जो सरकारी व्यवस्था में भी खुश गौशाला वास्ते रजिस्ट्रेशन में जमीन चाहिए। जमीन की पंचायत में है कौन खेतदारी तो है बिल्कुल नजदीक में जमीन पड़ी है, आबादी पंचायत दूजी हुई तो मैं थोड़ा नौरो कर तो गया आ तो है कोनी एकदड़ा वाला नहीं होवेला हाँ है कोनी की ओरण में कोई दूजी गाय आएगी पड़ोस खुद किसान के घर या पंचायत में अंदर रख लेते हैं अपन कहीं तो अपना इसके लिए भी अपने को थोड़ा सतर्क और सावधान है। अब ओरण की बात है, ओरण के अंदर अगर तारबंदी अपन ने नहीं करी तो ये मेहनत अपनी हमारे ही मन में आई, झूठ नहीं बोले हमारा मैं खेत में लगा लगाने तो अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत सफल जब ही होगी जब तारबंदी अब 150 बीघा आपने यहाँ करी है, 41 बीघा पहले कर ली तो 150 बीघा की अपन तारबंदी कैसे करें इसका भी अपन ध्यान रखें और जितनी हम लोगों से मदद हो पाएगी हमारी तरफ से सहयोग होगा उसमें कमी के लिए भी पानी अपने यहाँ पूरा खाना रान जी के रानियों के पास में जो हैंडपंप है मीठो नहीं है हमारे खेताराम जी सरपंच साहब बैठे ट्यूबवेल को दे तो हैंग जो गया पानी ठीक है प्रधान साहब भी गया और हैंग ना बोतल में पानी लाया पानी 2 घूंट लिया तो पता कर दीजिए मार्च कोई ना खरी खुद 4 तरह के इंजेक्शन आ रहे हैं, एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी वायरल है, बी कॉम्प्लेक्स एक तरह की दवाई आ रही है विकास। ये पर्याप्त मात्रा के अंदर बाइटू में आ चुकी है, पर ये इंजेक्शन भी मेडिकल वालों के पशु चिकित्सक और कंपाउंडर की सलाह से ही आप लगाना। मेरा आप लोगों से ज्यादा लगाने से अपने को नुकसान होगा। कोरोना में देखा समय से पहले नहीं आवश्यकता थी उनको और ज्यादा इंजेक्शन लगाना या समय के बाद में लगाना, ये चारों परिस्थितियों के अंदर अपने को नुकसान होगा।
कि वो गायों के अंदर है, पर्याप्त मात्रा के अंदर अपने दवाई है। एकदम अब 50,000 गायों का एकदम सर्वे भी नहीं हो सकता। उसमें अपने को जैसे कोरोना में सहयोग किया आप लोगों ने, वैसे ही सहयोग करना पड़ेगा। जहाँ भी समाचार हो वो कंट्रोल रूम बना रखा है। सरपंच साहब, प्रधान साहब, मेरे को किसी को आप सूचना दोगे या गांव में ग्राम सेवक, पटवारी, पीओ, किसी को भी तो सूचना मिलते ही अपन वहाँ उस गाय का इलाज के लिए आदमी भेज देंगे। आदर्श परिस्थिति तो ये होती है कि अपन हर जगह सर्वे कराकर और करें। कोई आदर्श परिस्थिति है नहीं कि 50,000 गायों के बीच में अपने पास सीमित है स्टाफ। दवाइयों की तो व्यवस्था हो गई, जहाँ भी अपने को आवश्यकता रहेगी दवाई अपन को कर लेंगे। स्टाफ सीमित है, उन लोगों के लिए भी अपन ने जोन बना दिए हैं। उस जोन के अंदर ही 2-2 कंपाउंडर को अपन ने रखा है, और भी अपन कोशिश कर रहे हैं उनको बुलाने के लिए। साधन भी सरकार के तरफ से नहीं, अपन आपस के अंदर सब लोगों ने तय किया कि उस सब टीम को एक जीप की व्यवस्था कर ले। बाइक के अंदर 6 जोन बनाई है, 6 जीपें हो गई, 2 मोबाइल की 8 जीपें कर ली उन लोगों के लिए। ऐसा कोई सर किट नहीं, टेबलेट या कैप्सूल का? नहीं, किट तो है। तो बीलो है या जो वो किट के अंदर जैसे अपन ने उस वक्त किट बनाया था कोरोना के वक्त, इसके अंदर किट देने की स्थिति नहीं है। कि जो इस गाय की स्थिति क्या है, उस गाय की स्थिति के हिसाब से कई गायों के अंदर तो वो जो फफोले हैं वो अंदर के तरफ है, वो खतरनाक। बाहर अपने को दिख रहे हैं वो गाय बच जाएगी। कई गायों को छाती के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है और कई गाय को पीछे के, और छाती के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है वो थोड़ा खतरनाक। कईयों के झाग आ रहे हैं, मुंह से लाले पड़ रही है, कईयों के अंदर छाले हैं, कईयों के मुंह तक छाले और कईयों के गले में होकर और अंदर भी छाले। तो वो परिस्थिति उस गाय की क्या है उसके हिसाब से दवाई देगी। दवाई पर्याप्त मात्रा में है। कोरोना के अंदर अपन ने जो किट बनाया था उस किट की दवाई लेने से नुकसान किसी को ही नहीं उड़ा था। यहाँ ये स्थिति है कि वो बीमार जिस तरह से, और अगर उसको दवाई अपन दूसरी कर लेंगे तो इस गाय को नुकसान ज़्यादा हो जाए। इसलिए पहले ये किट के बारे में भी था कि भाई अगर सरकार के तरफ से नहीं होगा तो अपन लोग जन सहयोग और सबसे किट बनाकर और हर पंचायत में किट भेजते हैं। और इंजेक्शन भी अपने यहाँ कई किसान ऐसे हैं हर पंचायत में जो खुद इंजेक्शन लगा सकते हैं। कई है हर पंचायत में, ऐसा 5-10 लोग हैं जो खुद इंजेक्शन लगाना जाने। फिर ये जब डॉक्टरों से और उनसे सबसे सलाह ली गई ना, डॉक्टर कहे कि नहीं, आप वो गाय की स्थिति देख कर ही अपने को दवाई देनी चाहिए। कोई भी इलाज, वैक्सीन आज तक दुनिया में कहीं भी नहीं। लंपी आने से बाद के अंदर जो बकरियों के लिए वोटपॉक्स का वैक्सीन था वो लगाने की कई लोगों ने सलाह दी। और जो अपना बाइतू ब्लॉक है या गिड़ा ब्लॉक है, यहाँ लंपी आ चुकी है। कई लोगों ने वो वैक्सीन उन गायों के लगाई। जब एक बार संक्रमित हुई हुई गाय को अपन वैक्सीन लगाएंगे या किसी इंसान को, कोरोना की वैक्सीन अपन कोरोना के बीमारी के दरमियान नहीं लगाते। बीमार संक्रमित होना और उसके लक्षण के अंदर भी 1 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता। गाय बीमार हुई और उसका संक्रमण हम लोगों को दिखा। कोरोना में यही था, कईयों को दिखता था, कईयों को दिखता भी नहीं। उस दरमियान के अंदर अगर हम लोगों ने वैक्सीन लगा दी तो फिर वो गाय मृत्यु होनी चाहिए। गाय में नहीं, इंसानों में भी एक ही ये चीज़ है। तो अपने को अब जो अपनी हालात बनी हुई है, ये डॉक्टर लोग ये सलाह देते हैं कि वैक्सीन अब नहीं लगानी। जिस जगह में गायों में संक्रमण नहीं आज वो वैक्सीन लगाएंगे तो गायों के मदद होगी। पर अपन गाय के संक्रमित होने के बाद में हमको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो उसका ढंग से सेवा करें, फिटकरी के पानी से उसको लगातार धोते रहे। बाजरी के अंदर तो चारा खाना कम कर ले। बाजरी में हल्दी और गुड़ और सब मिलाकर और उसको चाहे रोटी के तौर पर करें और चाहे अपन दलिए के तौर पर करें। मक्खी और मच्छर ये लंपी है, ये
हवा में नहीं है। बाकी कई बीमारियां, वायरल की बीमारी हवा में है, पर ये हवा में नहीं है। या तो एक गाय से दूसरी गाय संपर्क में आएगी जब होगी, या फिर वो मक्खी और मच्छर के माध्यम से। जब अपने को पता है कि मक्खी और मच्छर से आ रही है, तो अब इसका इलाज क्या? इलाज इसका ये धुआं ही, जो हम लोगों के बडेरे पहले भी करते थे। ये नई चीज नहीं है, पहले भी हम लोगों के यहाँ जब कभी भी मक्खी और मच्छर के लिए हम लोग धुआं, चाहे वो धुआं नीम का धुआं करें हम लोग, चाहे तुम्बे का धुआं करें, या फिर जो स्प्रे आ रहा है वो स्प्रे के माध्यम से करें। वो स्प्रे गायों के ऊपर नहीं करें, वो स्प्रे हम लोग गायों के ऊपर करेंगे तो वो गायों को नुकसान होगा। कई जगह हमने देख रहे हैं कि वो स्प्रे अपन लोग कर रहे हैं, वो गायों के ऊपर करते हुए देखे। तो डॉक्टर लोगों ने मुझे भी बोला, और आप सब लोगों के लिए भी यही समाचार है कि वो स्प्रे गायों के ऊपर नहीं करें अपन लोग। चाहे अस्पताल होवे, स्कूल होवे, कॉलेज होवे, वो भी खातेदार से मदद मांगकर और वो काम कराना पड़े। और आप लोगों के पूर्वजों ने ये जमीन ओरण के तौर पर रखी, और आज हमारी पीढ़ी का फर्ज बनता है कि जो उनकी भावना थी, उस भावना की आज की परिस्थिति में हम लोग उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते। इससे बड़ा हमारी जो पिछली पीढ़ी की सोच को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। अगदड़ा गांव, मैं कई जगह इसका उदाहरण देता हूं कि शिक्षा के अंदर आज के समय में सबसे ज्यादा रुचि रखने वाले, कोई भी काम हो, जन सहयोग और जन भागीदारी के बिना कोई भी काम संभव नहीं। सामान्य परिस्थितियों के अंदर, महामारी के वक्त, टिड्डी के वक्त भी जब जन सहयोग हुआ तो टिड्डी खात्मा हुआ। कोरोना के वक्त भी जन सहयोग, अकाल के वक्त भी जो अपन पशु शिविर, पशु डिपो और गायों की जो अपन सेवा करते हैं, उससे अकाल में मुकाबला करते हैं। राजस्थान में ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर का सबसे ज्यादा एक जिले के अंदर गाय है तो वो बाड़मेर जिले, 9.5 लाख गाय बाड़मेर जिले के। बाईतू पंचायत समिति जो तहसील है बाईतू, इसमें लगभग अंदाज तो सरकारी आंकड़े कहते हैं 50,000 गाय। ओरण के अंदर हम लोग कई बार बात करते हुए भाई 150 बीघा 200 बीघा उकर पर गया तो थोड़ी बचाई। कोई भी चीज जीवन के अंदर लंबी छलांग से कुछ भी नहीं हासिल। एक कदम आज आप लोग कर रहे हो तो आपको देखकर, और बाड़मेर में नहीं बाकी दूसरी जगह में लोगों को संदेश मिलेगा कि ये काम भी हो सकता है। शुरुआत करनी मुश्किल है, उसके बाद तो लोग धीमे धीमे उसके और अग्रसर होते रहते। तो मैं आप सबको शिक्षा के लिए जो आपने किया उसके लिए साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद। ऊपर जो भावना आपकी गांव की शिक्षा के प्रति, फिर आज ओरण के संदर्भ में भी आपके जो भावना और सहयोग, इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई। लंपी डिजीज जो LSD है, लंपी स्किन डिजीज, वो अपन लोगों के बीच में आ गई। 2-3 बातें मैं उसके संदर्भ में भी कहना चाहता हूँ। दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया कि ओरण को जंगल माना जाए। भविष्य के अंदर कोई भी सरकार इस ओरण को किसी और तरह का उपयोग नहीं कर सकती। ये ओरण के तौर पर ही रहेगी। गोचर के अंदर तो सरकारी जरूरी का जो काम है उसमें उतनी जमीन की और कहीं भरपाई कर और उस गोचर की जमीन का उपयोग ले सकते हैं। वो कमी नहीं रहेगी। 5 बीघा अगर अगदड़ा के अंदर एक खसरे में अगर वो गोचर का उपयोग लेना है तो दूसरे खसरे के अंदर गोचर तो
पर ओरण के अंदर क्षतिपूर्ति या किसी भी प्रकार का प्रावधान अब खत्म हो गया, पहले हुआ करता था। अगदड़ा के अंदर पूर्वज ये दूरदर्शिता थी। भाई तो पूरी तहसील के अंदर इतनी ओरण और कहीं भी भाई तो में आज चारों पाने में 10 पंचायत है और ओरण ही सरकारी जमीन ही नहीं, सरकारी जमीन भी